आखिरकार ईरान युद्ध में अमेरिका ने खुलकर एंट्री ले ली। एक ही रात में ईरान के 3 सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप से उड़ान भरने वाले अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर यह ऐतिहासिक हमला अंजाम दिया। ईरान के जिन किलों को अजेय माना जाता था, फोर्डो, नताज और इस्फहान, उन्हें सिर्फ चंद घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ B-2 बॉम्बर ही ऐसा मिशन अंजाम दे सकता था? आखिर क्या है इस GBU-57 बम की विनाशक ताकत और B-2 खुद कितना घातक है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस विस्फोटक रिपोर्ट में मिलेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अब चलते हैं इस ऑपरेशन के 3 प्रमुख हिस्सों की ओर। पहला है शिकारी B-2 स्पिरिट बॉम्बर, दूसरा है हथियार GBU-57 बंकर बस्टर बम और तीसरा है लक्ष्य ईरान के परमाणु ठिकाने। शुरुआत करते हैं B-2 स्पिरिट से। यह कोई सामान्य विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला एक अदृश्य विनाशक है, जिसे खास तौर पर ऐसी ही गुप्त और गहरे घुसपैठ वाले मिशन के लिए बनाया गया है। शीत युद्ध के समय सोवियत वायु रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए विकसित यह बॉम्बर किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए है, जिससे कई दर्जन लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के पास ऐसे केवल 20 बॉम्बर्स हैं। B-2 की अदृश्यता का रहस्य है उसका फ्लाइंग विंग डिजाइन, जो किसी चमगादड़ जैसा दिखता है और रडार तरंगों को अवशोषित या विचलित कर देता है। इसकी बाहरी परत रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनी है, जो रडार सिग्नल को सोख लेती है। इंजन भी इतनी चालाकी से पंखों के भीतर छिपा होता है कि वह इंफ्रारेड सेंसर की पकड़ से भी बाहर रहता है। यही कारण था कि रूस के बने AS-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी B-2 को नहीं देख पाए, जब तक बम गिर नहीं गए। B-2 की रेंज भी जबरदस्त है। यह एक बार में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सकता है और हवा में ईंधन भरवाकर पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। इसी क्षमता के कारण यह बॉम्बर हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी अड्डे डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर सीधा ईरान की छाती पर पहुंच गया और फिर बिना शोर किए वापस लौट गया। अब बात GBU-57 बम की, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। अगर B-2 एक भूत है, तो यह बम उसका हथौड़ा है। यह अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर गैर परमाणु बम है, जिसका उद्देश्य ही है दुश्मन के पहाड़ी बंकरों को तहस नहस करना। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम है, यानी एक स्कूल बस जितना। इसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा है। यह साधारण बम नहीं, एक स्टील से बना विशालकाय गोला है, जो ध्वनि की गति से भी तेज जमीन में घुसता है। यह सतह पर नहीं फटता, बल्कि जमीन को चीरकर 200 फीट गहराई में जाकर विस्फोट करता है, यानी लगभग 20 मंजिल नीचे। वहां यह 2,500 किलोग्राम विस्फोटक से ऐसा धमाका करता है, जो एक भूमिगत भूकंप पैदा करता है और बंकर की नींव उड़ा देता है। अमेरिकी रणनीति के तहत हर टारगेट पर 2-2 बम गिराए गए। पहले बम ने रास्ता बनाया, दूसरे ने अंदर जाकर प्रहार किया। इस तकनीक कोडबल टैप कहा जाता। अब तीसरा पहलू, आखिर अमेरिका को इतने ताकतवर बम और बॉम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ईरान के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, फोर्डो, नताज और इस्फहान, वे जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में छिपाए गए थे। फोर्डो प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ के नीचे बना है, 300 फीट गहराई में। यह ईरान की सबसे सुरक्षित साइट थी, जहां यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। नताज, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र, एक भूमिगत विशाल हॉल में सेंट्रीफ्यूज मशीनों के साथ बंकरनुमा संरचना में छिपा था। तीसरा था इस्फहान, जहां यूरेनियम अयस्क को गैस में बदलकर आगे की परमाणु प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था। इन तीनों पर एक साथ हमला करना मतलब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ को तोड़ देना। अरबों डॉलर और वर्षों की मेहनत से बनाए गए इन ठिकानों को अमेरिका ने एक ही रात में खाक कर दिया। ईरान को यकीन था कि उसके बंकर अजेय हैं, लेकिन वह अमेरिका की अदृश्य ताकत को समझ नहीं पाया। हमले के बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। कोम क्षेत्र के प्रशासन ने माना है कि एयर डिफेंस ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन देर हो चुकी थी।
यह हमला न सिर्फ इजराइल ईरान तनाव को एक खुली जंग में बदल सकता है, बल्कि यह अमेरिका का अब तक का सबसे खुला हस्तक्षेप है। अब दुनिया की नजरें ईरान पर हैं। क्या ईरान अब अमेरिका पर सीधा जवाबी हमला करेगा, या फिर अपने प्रॉक्सी गुटों से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा? इस ऑपरेशन ने रूस और चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन, जिसने अपनी कई सैन्य संरचनाएं पहाड़ों के नीचे बना रखी हैं, अब निश्चित ही सतर्क हो गया होगा। अब सवाल आपके लिए, क्या अमेरिका का यह हमला जायज था? ईरान इसका क्या जवाब देगा? और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।